17 भिखारी का त्याग। एक कहा गया है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल गया। बंधुओं, इस यात्रा में ऐसे मुझे अनेक अनुभव हुए हैं कि मैं पहचान नहीं सका, लेकिन नहीं पहचानने के दुख सिसक मुझे आज भी है। एक बार मैं शोध यात्रा में बुल्ढाना जिले में लोनार पहुंचा। मेरे पास 8-10 किलो सामान था, जैसा होता है यात्रा का। और लोनार में समस्या ये थी, कोई वाहन नहीं था और स्थलों की दूरी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी थी। सब जगह पैदल जाना मेरे लिए संभव नहीं था, और वो भी सामान लेकर। फिर एक मार्गदर्शक भी चाहिए ऐसे स्थान पे। तो मैंने लोनार का जो तालाब है पंचापसर, वहाँ प्रयास किया कि मुझे कोई मार्गदर्शक मिल जाए। मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। और मैंने देखा एक व्यक्ति लाल कपड़े पहने हुए वो बार बार मेरे पास मंडरा रहा है। मुझे संदेह हुआ कि कहीं ये ठग तो नहीं है, ये मेरा सामान लेके तो नहीं भग जाएगा। तो मैं उस व्यक्ति से सतर्क हो गया और वो व्यक्ति मेरे पीछे पीछे लगा रहा, और उसके हाव भाव देखकर मुझे संदेह हो गया था। तो मैंने उसे कहा ही नहीं कि आप मेरे साथ चलिए। परेशान होकर मैं लोनार शहर में आया, यहाँ कोई आदमी मिल जाए, वहाँ भी प्रयास किया, लेकिन कोई व्यक्ति गाइड के रूप में मुझे नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो हार थक कर मैं फिर पंचापसर सरोवर पर आ गया। मैंने देखा वही लाल कपड़ों वाला बाबा जो है वो फिर आ गया और मेरे से बोला, आपको कोई आदमी मिला? मैंने कहा नहीं मिला। अब वो मेरे पीछे पीछे चल रहा, तो मैंने उसको डांट दिया। मैं कहा, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे? मैं तुम्हें नहीं ले जाना, कुछ नहीं दूंगा मैं समझा मेरे से कुछ पैसे मांगना चाहता है। उसने कहा, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, और मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ तो मैं तो आपकी सहायता के लिए आ रहा हूँ। तो मुझे आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। बोले कोई बात नहीं। मैं फिर उधर उधर घूम कर फिर आया तो वो बाबा फिर मेरे पास आ गया। अब हारे को हरिनाम तो कोई भी नहीं मिला। तो मैंने उसी से पूछा, क्यों भाई, आप मेरे साथ चलोगे? बोले हाँ चलूँगा, राम का काम है, मैं करूँगा। इतना कहते ही उन्होंने मेरा थैला उठाया और ये भी नहीं पूछा कि मुझे क्या दोगे। मैंने भी नहीं पूछा क्या लोगे। और वो दिन भर मेरे साथ घूमते रहे, मेरा थैला उठाकर घूमते रहे। दोपहर में भोजन किया तो मैंने उनको भी करवाया। लेकिन एक अद्भुत बात ये लगी, रास्ते में जो हमारी चर्चा हुई तो मुझे लगा ये तो कोई अद्भुत व्यक्तित्व है, परम देशभक्त है, ऐसा जैसे देशभक्ति की ज्वाला जल रही है। अब मैं प्रभावित हुआ कि ये व्यक्ति वास्तव में विचित्र है, जो देखने में भिखारी लगता है। बातचीत में पता चला कि वो अच्छे परिवार के हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, अपने बेटों के पास नहीं जाते, परिवार में नहीं जाते, विरक्त की तरह घूमते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। मैंने पूछा, आपका भरण पोषण कैसे होता है? बोले, मैं केवल मंगलवार को भिक्षा मांगता हूँ, और मंगलवार को जो भिक्षा मिल जाती है उसे मैं पूरे 7 दिन निकालता हूँ। मैंने कहा, आज तो मंगलवार है, आज को आपको भिक्षा मांगनी चाहिए, मैं तो इतनी भिक्षा आपको नहीं दूंगा। बोले नहीं, आपकी भिक्षा से महत्वपूर्ण आपका काम है। बंधुओं, वो सारे दिन मेरे साथ घूमते रहे। फिर बोले, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ूंगा रात को, जहां आप
और कुछ बहुत कुछ नई चीज़ पा सकते हो। तो अच्छा ठीक है, मैं विश्वास भी हुआ उनकी बातों से। रास्ते में मैंने उनको कुछ पैसे देने का प्रयास किया, बंधुओं उन्होंने पैसे नहीं दिए और वो नाचने लगे। क्या गा रहे थे, मराठी में गा रहे थे, मुझे नहीं पता। नाचने लगे, रोने लगे, गाने लगे और बोले आज मेरी भिक्षा पूरी हो गई। मैं जिस काम के लिए रुका था मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं मुक्त हो गया। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे। मैंने सहज भाव से लिया, मैंने कहा वैसे ही कह रहे होंगे, शायद अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति हैं। सारा ये सब नाच गाकर, रोकर, अपनी बात कहकर वो मुझे डॉक्टर बुगदानी जी के यहाँ ले गए, जो वहाँ के बड़े पुरातत्ववेता और वैज्ञानिक हैं। वो प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। बुगदानी जी के घर मुझे छोड़कर, मुझे सौंपकर, मेरे बारे में बताकर, बुगदानी जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत राम भक्त हैं, देशभक्त हैं, उनको सौंपकर वो वापस आ गए और उन्होंने एक पैसा भी मेरे से नहीं लिया। अब मुझे लगा ये आदमी क्या विचित्र है। लेकिन मैं उनकी कही हुई बातों को, रोते समय, हंसते समय जो कुछ कह रहे थे, उस पर विचार जरूर करता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। वो वापस आकर मैंने बुगदानी जी को पत्र लिखा या शायद फ़ोन किया कि बुगदानी जी मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और उन लाल बाबा को, उनका नाम नहीं पता था, लाल बाबा ही कहते थे, उन लाल बाबा को मेरा प्रणाम कह दीजिए। बंधु क्या कहूँ। बुगदानी जी ने कहा कि आपके जाने के 2 या 3 दिन के बाद वो तो स्वर्ग से धार गया। अब मैं सोचता हूँ क्या वो लाल बाबा इसी काम के लिए थे? इस काम में किस किसकी आहुति पड़ी? जाने अनजाने किन लोगों ने इसमें सहयोग किया? जैसे एक बाबा ने कहा था मुझे आपको 4 स्थान बताने हैं, इससे आगे और कोई बताएगा। इस तरह इस श्री राम यात्रा स्थलों के संरक्षण रूपी यज्ञ में कौन कौन कैसे कैसे अपनी आहुति दे रहा है। वो इस सीमित बुद्धि से हम नहीं सोच पाते, लेकिन ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कोई शक्ति है तो इस काम को करवा रही है और हम आप लोग भी इसमें लगे हैं, इसमें जुड़े हैं, इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। हम लोग भी भाग्यशाली हैं। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये बातें सुन रहे हो, इन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और भगवान करे आप इन स्थलों के संरक्षण में कभी प्रत्यक्ष रूप से आगे आएँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं उन सब ऋषियों को, उन शक्तियों को नमन करता हूँ जो अज्ञात रूप से इस काम में जुड़े हुए। जय सीताराम।